सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए जो VVI सवाल में से एक माना जाता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उस सवाल को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएँ, ठीक है, और आपको पूछे कि उनके बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें या फिर 1000 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले ना, तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या देखिए, यानी कि फॉलो 2 स्टेप्स, ओके। हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम आसानी से दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना बात तो बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आपको 2 स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। 2 स्टेप हम बाद में देखेंगे, पहले हम सवाल को देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 3 के जगह आपको 10 भी दे देना तो आप चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आसान के लिए 3 दे दिया हूँ, ठीक है ना। दूसरा नंबर है देखिए 6/2 और 8/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। आपको इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है या फिर आपको इस प्रकार पूछ दे, है ना, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हर को समान करना, ठीक है। यानी सबसे पहले हर को क्या करेंगे, समान करेंगे। सबसे पहले हर को क्या करना है, समान करना है। फिर देखिए स्टेप नंबर 2, यानी कि हमें स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोले उससे एक अधिक से गुणा करना, ठीक है ना। यानी कि आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोले उससे एक अधिक से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ तो बारीकी से समझ में नहीं आया होगा, हम जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको रखते हैं साइड में, ओके। देखिए, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को समान करेंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, क्या है, 3 है, ओके। कितना है, 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 के रूप में, ठीक है ना। 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या छिपल रहता है, 1 छिपल रहता है, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, ओके। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, है ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ओके। इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो आप लिख लीजिएगा सबसे पहले हल, ओके। क्या लिखिएगा, सबसे पहले हल लिखिएगा, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हर दिया नहीं है तो हम अपने से मान लेते हैं, है ना। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, बीच में क्या है, और है, तो और लिख देंगे भैया, ओके। 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3/1, ओके। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हर को समान करेंगे। तो हर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो हमारा काम तो आसान हो गया। हर को हम क्या किया, सबसे पहले समान कर लिए, यानी कि दोनों को बराबर कर दिए, सेम टू सेम, डुप्लीकेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में करना क्या होता है, आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोले, तो हमें कितना परिमेय निकालने बोल रहा है, 3 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, ठीक। तो आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोले, हमें 3 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा था, हम क्या करेंगे, उससे एक अधिक से गुणा करना है। तो उससे एक अधिक क्या हो जाएगा, हमें 3 बोल रहा है, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 जो आया, क्या बोल रहा है, आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोला, आपको 3 संख्या निकालने बोल रहा है यहाँ पर, तो उससे एक अधिक से गुणा करना है, ठीक है ना। 4 आ गया। अब हमें 4 से क्या करना है, 2/1 और 3/1 को 4 से ऊपर नीचे अंश और हर से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 2/1 है, तो यहाँ पर 2/1 बराबर लिख सकते हैं हम 1 गुना अंश और हर में क्या गुणा करेंगे, 4, ठीक है। क्या करेंगे, 4, ओके। तो 4 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 1 चौके 4। और जब आप इसको काटिएगा तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 ही मिलेगा, है ना। तो हम इसको ऊपर नीचे 4 अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2/1 का हो गया, अब निकालेंगे 3/1 का।
3/1 का। ठीक है, तो इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे, गुना ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 1 चौके 4, तो 4 8 4 तिया 12, 4 के पहाड़े में 12 कट जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना। यानी कि 12/4 को हम लिख सकते हैं 3/1, है ना, क्योंकि काटा पीटा करेंगे तो 3/1 ही आएगा, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो एक बात देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, 8/4 और 12/4 में 3 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए लिख लीजिएगा, 2 और 3 के बीच कितना कह रहा है, 3 कह रहा है, तो लिख लीजिएगा 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी, देखिए 8/4 है, तो 8/4 इधर लिखते हैं, और इधर कितना है 12/4, तो 12/4 को इधर लिखते हैं। ठीक है, तो 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, और नीचे में 4 लगाई में रहेगा। ठीक है, फिर 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, और नीचे में 4 रहेगा। 10 के बाद क्या आता है 11, 11/4। ठीक, तो देखिए 4 और 8 को देखिए गौर से, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2, और इसको 4 तिया 12, तो 2 और 3 के बीच कितना परिमेय हो जाएगा, देखिए 1 2 3। ठीक, कितना परिमेय संख्या आया 9/4, 10/4, 11/4, टोटल कितना आया 3 आया, और हमें 3 ही निकालना था। ठीक, तो यही आ जाएंगे 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या क्या 9/4, 10/4 और 11/4 आंसर। तो आई होप आपको ये जो सवाल है बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक सवाल आपको बनाने देता हूँ। ठीक है, सवाल है इस प्रकार से, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है आपको। ओके, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए अब दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है इस प्रकार से, देखिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर है 6/2 और 8/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को समान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हर समान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल समान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायलॉग हमारा कहाँ से शुरू होता है, हल से। ठीक, तो चलिए लिख लीजिएगा सबसे पहले हल। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, 6/2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, 6/2 तो 6/2 आराम से लिख दिए। अब देखिए और है तो और 8/3 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हर को समान करना है। तो हर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर समान कब होगा, जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा आप 2 और 3 का लोसो। लोसो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को लोसो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 2 3 किस किस के पहाड़े में जाएगा, 2 के पहाड़े में जाएगा सबसे पहले, 3 नहीं जाएगा तो 3 लिख देंगे, फिर 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 कम 3, तो 2 गुना 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, तो एलसीएम कितना है, 2 और 3 का लोसो 6। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, 6/2 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 को 6 से भाग देंगे, सॉरी 6 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। ठीक, कितना बार में आया, 3 बार में कट गया, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 12 36 का 18, 3 दूनी 6। ठीक है, एलसीएम कितना आया 6, तो ये 6 लिख दिए, है ना, एलसीएम आया ना 6, तो लोसो देखिए 6 आ गया। अब इसमें भी 6 आएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 8/3 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 दूनी, और देखिए अब क्या करेंगे, 6 को फिर 3 से भाग देंगे, क्योंकि
हर में कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6। ओके, तो 2 आया तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। जब इसको काटिएगा तो यही चीज़ प्राप्त होगा, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो इसी चीज़ को प्राप्त करेंगे आप। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालनी है दोनों में, और हम क्या किए उसके बाद ऊपर नीचे इसमें 3 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, ठीक है, भाग देकर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हर क्या है, समान है, 6 है। देखिए जब हर समान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आपको जितना परिमेय संख्या निकालने बोले उससे एक अधिक से गुणा करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना 3 परिमेय संख्या, तो 3 और 1 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। ओके, 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें। तो 18/6 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 18/6 गुना 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। और 18 चौके 18, 36, 18 54, 18 चौके 72। ओके, तो ये चीज़ आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 16/6 को भी करेंगे, 16/6 16/6 गुना 4 गुना 4। ओके, अब देखिए 16 चौके 64, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 और 6 चौके 24। ओके, अब देखिए इसके और इसके बीच हमें निकालना है 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिख दीजिएगा इस प्रकार से, 6/2 और 8/3 के बीच 3 परिमेय संख्या है। अब आप अगर इसको काटिएगा ना तो हमें इस चीज़ को पाएंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हमें प्राप्त होगा। ओके, तो 6/2 और 8/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, देखिए 72। देखिए 72 यहाँ है, ऊपर में लिखते हैं। ओके, 72/24, सॉरी पहले 64 आएगा, 64/24, इधर आएगा 72/24। 64 से एक बड़ा क्या हो जाएगा, 65, 66, 67/24 सब में होगा। ओके, तो आप ये 3 परिमेय संख्या लिख सकते हो। अब बोलो कि 67/24 की जगह हम 68/24 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लगातार 3 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 65/24, 66/24, 67/24 आंसर। तो आई होप आपको ये भी सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।